आज हम कर्मों के विज्ञान के बारे में समझेंगे। कर्मों का विज्ञान के बारे में, कर्मों के सिद्धांत के बारे में। परमार्थ में बहुत ही जरूरी है हमें कर्मों का ज्ञान होना, क्योंकि बिना कर्मों के हम परमार्थ में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। कर्मों का सिद्धांत इतना रेयर टॉपिक है और हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी है कर्मों का सिद्धांत को समझना। इस दुनिया में 7 अरब से ज़्यादा पॉपुलेशन है। किसी को दुख, किसी को परेशानियाँ, किसी को पढ़ाई की टेंशन, किसी को बच्चों की टेंशन, किसी को चिंताएं, दुख, किसी को हॉस्पिटल की बीमारी लगी पड़ी है। हर का दुख ही दुख है, क्योंकि अपने कर्मों की वजह से। कहते हैं ना कि जैसी करनी वैसी भरनी, पहले से ये कहते आ रहे हैं। तो किसी जीवन है तो कर्मों का हिसाब किताब देना ही है सबको। प्रभु परमात्मा ने हमें इतनी मेहर की है कि ये मनुष्य देही हमें, ये मानव चोला हमें दिया है, ताकि हम अपने कर्मों का भुगतान करके, लेन देन जो है हमारी वो पूरी करके, अपने आत्मा को कर्मों से मुक्त करके अपने असल घर पहुंचाना है। इसलिए प्रभु परमात्मा ने हमें विवेक दिए, हमें बुद्धि दी है, अंडरस्टैंडिंग दी है कि हम कर्मों को समझ सकें और उसका भुगतान कर सकें। किसी जानवर में आप देखेंगे उनको विवेक नहीं रहेगा। हमें मनुष्य देही प्रभु परमात्मा ने दिए विवेक के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ, क्योंकि हम अपने कर्मों को समझ सकें और उसका लेन देन पूरा कर सकें। आज इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे। काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये संगत जी, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैंने कहा ना कि बिना कर्मों के ज्ञान के हम परमार्थ में आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। बड़े बड़े महापुरुषों ने, संतों ने अपने अपने तरह से कर्मों का ज्ञान दिया है। तो 3 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। पहला कर्म संचित कर्म, दूसरा प्रारब्ध कर्म और तीसरा क्रियामान कर्म। 3 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। अगर आप महाभारत या गीता पढ़ी होगी, या महाभारत भगवद गीता पढ़ी होगी, या महाभारत आपने देखा होगा, तो पूरे कर्मों के आधार पे है। तो 3 प्रकार के कर्म संतों ने बताए हैं: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियामान कर्म। इसी तीनों कर्मों पे अपनी जो जीवन है, अपने कर्मों का जो भुगतान है, हम समझ पाएंगे। इन तीनों कर्मों के अंडरस्टैंडिंग करेंगे तो तभी हम जीवन में आगे बढ़ पाएंगे और कर्म को रोक पाएंगे।
और कर्म को डिलीट कर पाएंगे। तो पहले कर्मों के बारे में, इन तीनों कर्मों के बारे में विस्तार में समझते हैं। पहला कर्म संचित कर्म समझ लेते हैं। संचित कर्म का मतलब क्या है? संचित कर्म मतलब हमारे जितने भी जन्म हुए हैं वहाँ के अच्छे कर्म और बुरे कर्म संचित कर्मों में जमा होते हैं। हमारे जितने भी जन्म हुए हैं वहाँ के अच्छे कर्म और बुरे कर्म पूरे संचित कर्मों में जमा होते हैं। इसे कर्मों का गोडाउन कहा हुआ है, कर्मों का एक बड़ा सा स्टोर कहा हुआ है। तो वहाँ से कुछ बुरे कर्म लिए हैं और कुछ अच्छे कर्म लिए हैं, तभी जाके हमारा ये मनुष्य शरीर बना है। संचित कर्मों में से अच्छे कर्म लिए हुए हैं, बुरे कर्म लिए हुए हैं, तभी हमारा ये शरीर बना हुआ है, जिसे प्रारब्ध कर्म कहते हैं। यह शरीर पूरा हमारा प्रारब्ध कर्म है। प्रारब्ध कर्म कहाँ से आया? संचित कर्म में से। संचित कर्म कहाँ से आए? हमारे जन्मों जन्मों के किए हुए अच्छे कर्म और बुरे कर्म एक जगह जमा है, वो संचित कर्म रहते हैं। और इसी संचित कर्मों में से कुछ अच्छे कर्म और कुछ बुरे कर्म लिए गए हुए हैं। स्टोर में से अच्छे कर्म लिए हुए हैं, बुरे कर्म लिए हुए हैं। उस अच्छे बुरे कर्म के लिए इस शरीर की रचना हुई है। ये परमात्मा की तरफ से ये शरीर की रचना हुई है। इसे हम प्रारब्ध कर्म कहते हैं। ये पूरा शरीर हमारा प्रारब्ध कर्म है। संचित कर्म जो है आप समझ गए। अभी हम प्रारब्ध कर्म समझते हैं कि प्रारब्ध कर्म क्या है, जो ये शरीर है क्या है। प्रारब्ध कर्म वो है, पूरा हमारा प्रारब्ध कर्म लिखा हुआ है। जैसे मैंने कहा ना कि संचित कर्मों में से अच्छे बुरे कर्म लिए हुए हैं, तो लिए हुए तभी ये शरीर की रचना हुई। तो अच्छे बुरे कर्म लिए हुए हैं तभी ये शरीर की रचना हुई। ऑलरेडी हमारे ये कर्म लिखे हुए हैं कि हमें प्रारब्ध कर्म ये भोगना ही भोगना है, अच्छे बुरे कर्म ये भोगने ही भोगने हैं। तभी हमको ये मनुष्य देह मिली है कि भाई आप प्रारब्ध कर्मों का हिसाब दें, संचित कर्मों का हिसाब दें। प्रारब्ध कर्म वो है हमारे जन्म होने से हमारे मृत्यु तक जो भी हम करेंगे, एक एक सेकंड लिखा हुआ है, एक एक सेकंड लिखा हुआ है, उसे प्रारब्ध कर्म कहते हैं। और प्रारब्ध कर्म वो रहता है कि हम जन्म कहाँ लेंगे, अमीर बनेंगे, गरीब बनेंगे, हमारे माता कौन होंगे, पिता कौन होंगे, भाई बंधु दोस्त कौन होंगे, कहाँ नौकरी करेंगे, कैसे दुख पाएंगे, कहाँ पे सुख होगा, कहाँ पे मरेंगे, कहाँ पे कैसे मरेंगे, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, एक एक सेकंड लिखा हुआ है। कब दुख आएगा, कब सुख आएगा, एक एक सेकंड हमारा लिखा हुआ है। गुरु नानक पातशाह जी ने कहा है ना कि हुक्म अंदर सबको बाहर हुक्म न कोई। ये प्रारब्ध कर्म ही है जो हमें प्रारब्ध के हुक्म में रहना है। ये प्रारब्ध कर्म कहाँ से है? संचित कर्म में से। हमारे तरफ ट्रांसफर कैसे हुए? प्रभु परमात्मा ने हमें यह मनुष्य चोला बख्शा है, तभी हमारे प्रारब्ध कर्म आए। तो इसके लिए हम परमात्मा के हुक्म में हैं। तो गुरु नानक पातशाह जी ने कहा है कि हुक्म अंदर सबको बाहर हुक्म न कोई। ये प्रारब्ध कर्म जो है ना, हमें भोगने ही भोगने हैं, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, हमें भोगने ही भोगने हैं। इसको प्रारब्ध कर्म का है। कोई संत, कोई सतगुरु, कोई भी प्रारब्ध कर्म को हाथ नहीं लगा सकता है, कोई भी चेंज नहीं कर पाएगा, कोई भी नहीं। ये हमें भोगने ही है। इसलिए हमारे पास दुख आते, सुख आते, गरीबी आती है, अमीरी आती है,
तकलीफें आती हैं, चिंताएं आते हैं, कभी कभी सुख आते हैं, कभी कभी आनंद में रहते हैं। ये हमारे कर्मों के हिसाब से, जो हमारे संचित कर्मों में जमा थे पहले से। ठीक है, संचित कर्म समझ गए, प्रारब्ध कर्म समझ गए। अभी तीसरा जो है क्रियामान कर्म, ये बहुत ही डेंजर कर्म है। इससे ही हमारे कर्मों का जो विधान है लिखा जाता है। ये क्रियामान कर्मों को अगर हमने कंट्रोल कर लिया, डिलीट कर लिया, तो हमारा जन्म मरण बच सकता है। तो इसके लिए पहले क्रियामान कर्म को समझ लेते हैं। क्रियामान कर्म वो है, हम अगर कोई सोच से किसी का बुरा सोच रहे हैं, अंदर मन में या ऐसी भावना ला रहे हैं, किसी की बुरा सोच रहे हैं हम, तो सोच से ये क्रियामान कर्म बनता है। हाथ का किया हुआ कर्म नहीं बनता है, क्योंकि वो प्रारब्ध में आ गया। एक उदाहरण की तरह समझते हैं हम, किसी पे हमने बंदूक तानी है, कि बंदूक से उसे कहा जाता है कि भाई तुझे ये गलत कर्म करना ही पड़ेगा, गलत काम करना ही है तुझे। तो मजबूरी में उसका कोई मन नहीं है करने का, पर बंदूक के डर से मजबूरी में हाथ से कर्म कर रहा है, वो हाथ से काम कर रहा है, जो बुरा काम उसको बोला गया है, पर वो मन से नहीं कर रहा है। तो हाथ से कर रहा है, उसका प्रारब्ध कर्म है, क्योंकि मैंने कहा ना 1-1 सेकंड लिखा हुआ है। तो ये लिखा हुआ था तभी वो कर्म कर रहा है, मन से नहीं कर रहा है। मन से नहीं कर रहा है मतलब क्रियामान कर्म उसका नहीं आएगा। अगर ये मन से बंदूक से किसको उड़ा देता है, किसको मार देता है, तो उसका क्रियामान कर्म लिखा जाएगा, क्योंकि वो मन से कर रहा है कर्म, बुरा कर्म कर रहा है मन से। अगर वो हाथ से कर्म कर रहा है तो नहीं लिखा जाएगा, मन से कर्म कर रहा है तो लिखा जाएगा। इसलिए हम कहते हैं ना कि किसी का बुरा मत सोचो। बुरा सोचेंगे तो ये कर्म बन जाएगा, यही कर्म संचित कर्मों में जमा होंगे, यही बुरा कर्म हमारा संचित कर्मों में जमा होगा। तो संचित कर्म जो है ना, हमारा स्टोर है, एक गोडाउन है कर्मों का। तो क्रियामान कर्म से लेके संचित कर्म में हमारा कर्म जमा हो रहा है। तो अगर संचित कर्म पूरा खाली नहीं किया तो हमारा जन्म मरण नहीं कटेगा। संचित कर्म को खाली करना है हमको। तो ये क्रियामान कर्म हमको है ना, हमारा सोच से बचाना है, किसी का बुरा नहीं सोचना है। एक और उदाहरण समझते हैं। महाभारत में भीष्म जी है, गंगापुत्र भीष्म जी बोलते हैं। उनके आखिरी जो सांस है वो आप देखेंगे तीर पे सोए हुए हैं, तीर पे सोए हुए हैं। तो आखिरी सांसें लेते लेते भगवान कृष्ण जी से पूछ रहे हैं कि मैंने 100 जन्म पीछे जाके देख लिए, मेरा ऐसा कौन सा कर्म है कि मैं ऐसा लेटा हुआ हूँ, मेरा तो कौन सा कर्म मुझे दिखा ही नहीं। तो कृष्ण जी ने उन्हें कहा कि तूने एक जन्म और नहीं देखा, एक जन्म और देखता था तो तुझे पता चलता था 101वां जन्म है तेरा, 101 नंबर का जन्म है। उसमें तू रथ पे जा रहा था, तो इतना जल्दी जाना था तुझे, तो बीच में एक सांप आ गया, तो तूने सांप को मारा नहीं, तूने सांप को हटाने के लिए मन में तूने सोचा कि बाजू में एक कांटों की जाली है, उधर मैं सांप को फेंक दूं तो मैं जल्दी आगे बढ़ूं। तूने किया नहीं वो भाव, तूने सोचा, वो भावना इतनी तीव्रता से तूने सोचा, इतनी इंटेंसिटी से तूने सोचा
कि वो तेरा कर्म बन गया। तो वो कांटों का जो सांप का तूने जो सोचा ना, वही तुझे इस जन्म में तुझे तीरों पे लास्ट में बैठना पड़ रहा है, तुझे सोना पड़ रहा है। तेरी आखिरी सांसें इसके लिए, तेरी ये कर्म था, इसके लिए तुझे ये भुगतान करना पड़ रहा है। तो ये किरामन कर्म जो है ना, सोच से बनते हैं। गुरु नानक पातशाह जी ने कहा है, पुण्य पापी आखा नाई, कर कर करना लिख ले जाओ। कर कर करना लिख ले जाए। यहाँ पे 2 बार कर कहा है, कर कर। तो पहला कर जो है ये वो है जो हाथ से करते हैं, जो नहीं लिखा जाएगा। जैसे हमने बंदूक का उदाहरण लिया था, अगर हाथ से कुछ कर्म कर रहे हैं तो नहीं लिखा जाएगा। पहला कर ये गुरु नानक पातशाह ने कहा है। दूसरा कर वो जो हम सोच से कर्म कर रहे हैं। गुरु नानक पातशाह ने दूसरा कर्म सोच का कहा है कि हम सोच से भी किसी का बुरा नहीं सोचे, मन से किसी का बुरा सोचे ही नहीं। ये बहुत ही तगड़ा कर्म है। इससे हमारी आगे की जो कर्म है ना, वो लाइन बन जाती है। मन से कोई भी कितना सोचते हम मन से। कोई एक ने गलत बात बोल दी तो हम सोचते रहते हैं, कई घंटे सोचते हैं, दूसरे दिन भी वही बातें सोचते रहते हैं। उस सोच से हमारे कर्म बनते जाते हैं, जो हमें नॉलेज भी नहीं है। गुरु नानक पातशाह ने श्री जपजी साहिब जी में 500 साल पहले लिख दिया ये कर्म, ये पौड़ी कर्मों की। हम तो समझ तो लेते हैं, पर भाव अर्थ इसका पता नहीं। कर कर करना लिख ले जाए। हाथों से जो करेंगे वो प्रारब्ध है। दूसरा कर जो है मन से जो सोचेंगे किसी का बुरा, तो दूसरा कर वो है, वही हमारा लिखा जाता है। तो ये लिखा कहाँ जाता है? संचित कर्मों में जमा हो जाता है कि भाई इसने इसका बुरा सोचा। जैसे भीष्म जी का हमने उदाहरण लिया ना, उनका वो संचित कर्म में जमा हो गया था, तो वहाँ संचित कर्म खाली करना है उनको, तभी उनका जन्म मरण कटेगा। तो संचित कर्म में से बुरे कर्म आए, तभी उनको तीरों पे लास्ट आखिरी सांसों में उनको सोना पड़ा, क्योंकि वो कर्म काटने के लिए जो उन्होंने सांप के लिए सोचा था। पहला हमने समझ लिया संचित कर्म, जहाँ पे हमारे जन्मों जन्मों के जन्म कर्म जमा है। उसके बाद प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म में से बुरे कर्म आए, अच्छे कर्म आए, उससे शरीर की रचना हुई, इसको प्रारब्ध कर्म बोलते हैं। प्रारब्ध कर्म में एक एक सेकंड हमारा लिखा हुआ है, क्या खाएंगे पिएंगे, कहाँ जन्म लेंगे, अमीर बनेंगे गरीब बनेंगे, दुख आएंगे चिंता आएंगे परेशानियां आएंगी, कौन सी बीमारी आएंगी, कब मरेंगे, एक्सीडेंट से मरेंगे, नॉर्मल मरेंगे, कब डेथ होगी, सब लिखा हुआ है। एक एक बात, किससे शादी होगी, कौन हमारा माँ बाप बनेगा, भाई बहन बनेगा, सब लिखा हुआ है। क्या खाएंगे, सब लिखा हुआ है। ये प्रारब्ध कर्म बोलते हैं इसको। ये संचित कर्मों में से आता है। और संचित कर्मों में कैसे जमा होते हैं? क्रियामान कर्म से, जो हम प्रारब्ध करते करते भोगते भोगते क्रियामान कर्म कर लेते हैं। संचित कर्मों को समझना है, प्रारब्ध कर्मों को समझना है, क्रियामान कर्म को समझना है, तभी हमें कर्मों की नॉलेज होगी। एक शिष्य ने सवाल किया गुरु से कि गुरुजी, अगर आप कह रहे हो कि सब कुछ लिखा हुआ है, तो क्या हम कोशिश भी ना करें, बैठे रहें, मेहनत भी नहीं करें? कहीं हम मेहनत भी नहीं करें खाने पीने के लिए, हमारे पेट के लिए,
रोजी रोटी के लिए, सब कुछ लिखा हुआ है, तो हाथ से काम भी नहीं करें, बैठे रहें। तो बहुत ही अच्छा सवाल किया शिष्य ने गुरुजी से। तो गुरुजी ने उनको कहा कि ऐसा कुछ नहीं रहता। अगर तुझे यहाँ से जाना है किसी दूसरी जगह, तो जाहिर सी बात है ट्रेन या गाड़ी से जाएगा, तो उसके लिए तुझे पहले तैयारी करनी पड़ेगी, बैग बनानी पड़ेगी, अपने कपड़े लेने पड़ेंगे, सामान लेना पड़ेगा जो बाहर हमें लगता ही है ट्रैवलिंग के लिए, यात्रा के लिए। टिकट निकालनी पड़ेगी, ट्रेन पकड़नी पड़ेगी। तो ट्रेन पकड़ने से पहले अगर तुझे बीमारी हो गई कुछ शरीर में, तेरा जाना कैंसिल हो गया, तो कहाँ गई तेरी कोशिश, कहाँ गई तेरी मेहनत? इतना कुछ किया तूने, कपड़े किए, टिकट निकाली, ट्रेन पकड़ने गया, कहाँ गई तेरी कोशिश? क्योंकि तेरा लिखा हुआ था कि तुझे वहां जगह जाना ही नहीं है, इसलिए तेरा प्रारब्ध, तेरा शरीर तेरा साथ नहीं दिया, तू बीमार हो गया। हाँ, अगर तेरा लिखा हुआ रहता तो तुझे कुदरत ऑटोमेटिकली तुझे वहां पे ट्रेन में पहुंचाती थी, सरल तरीके से, सहज तरीके से तुझे वहां पे ऑटोमेटिकली पहुंचा देती थी ट्रेन में। ट्रेन से तू जहाँ पे जाना रहता था वहां पे चले जाता था। कहने का मतलब है शरीर जो है ना, हमारा प्रारब्ध है, प्रारब्ध से ही सब कुछ लिखा हुआ है। हम जितनी भी कोशिश करें, सब कुछ लिखा हुआ है। इसलिए कोई कहता है कि डॉक्टर बनना है, अगर उसके कर्मों में लिखा होगा डॉक्टर बनना है, तो कुदरत उसको सहज तरीके से सब देंगी, उसको डॉक्टर के घर में जन्म देंगी, पढ़ाई लिखाई वैसी देंगी, उसके कर्मों में वो सब लिखा होगा, तभी जाके डॉक्टर बनेगा। हम दुखी होते हैं कि हमने जो सोचा वो हुआ ही नहीं। हमारी कोशिश जो है ना, जितनी भी हम कोशिश कर लें, जो हमारे कर्मों में लिखा होगा वही होगा। एक बार प्रारब्ध लिख दिया गया, उससे कोई बदल नहीं सकता है, चाहे हम कितनी कोशिश करें, कितनी मेहनत करें। चोर रहते हैं, फिर तो चोर भी कहेंगे कि भाई मैं चोरी कर रहा हूं क्योंकि मेरे इसमें लिखा हुआ है, तो मुझे सजा क्यों मिलेगी? लिखा हुआ है पहले से चोरी करना, क्योंकि मैंने कहा ना, हर एक सेकंड लिखा हुआ रहता है। तो चोर भी ऐसा ही कहेगा। जो वो चोरी कर रहा है ना, पहले हमने समझा कि जिसके साथ लेन देन होगी वो हमें पूरा करना है। तो ये चोर का जो है ना, जिसके साथ लेन देन होगी उसी घर में चोरी करेगा, क्योंकि उसको लेन देन पूरा करना है। हम प्रारब्ध में आए हैं तो कर्म और लेन देन का हिसाब देना ही है। उससे उसी घर में चोरी करने की कुदरत भेजेंगी जिसका उसका लेन देन लिखा होगा। तो वो चोर पहले बना कैसे चोर? उसके जीवन में चोरी लिखी कैसे गई? चोर बनना लिखा कैसे गया? क्योंकि पिछले जन्म में उसने ऐसा कुछ सोचा होगा, देखिए, ऐसा कुछ सोचा होगा कि मैं ये चोरी करूं तो मुझे ये फायदा होगा। किया नहीं होगा, सोचा होगा। तो इसलिए उसको नेक्स्ट जन्म में ना चोरी का मिला है, चोर का मिला है। देखिए, सोचा हुआ नेक्स्ट जन्म चोर का मिला है। पहले चोरी सोची थी, किया नहीं था, किरामन किया, कर्म कर दिया उसने, तभी जाके उसको नेक्स्ट जो है ना चोर का जन्म मिला। और जन्म इसके लिए मिला होगा
क्योंकि कुछ उसके अच्छे कर्म होंगे। हमने देखा ना, संचित कर्मों में से अच्छे और बुरे कर्म लिए होते तभी ये शरीर की रचना हुई है, जो ऐसे प्रारब्ध कैसे है। तो अच्छे कर्म किए हैं तभी ये शरीर की रचना हुई, बुरे कर्म किए तभी भी शरीर की रचना हुई है, क्योंकि दुख सुख भोगना ही है ये सबको। तो इसके चोर के भी कुछ अच्छे कर्म होंगे तभी जाके मनुष्य जन्म मिला है इसको, ताकि वो लेन देन पूरी कर सके। कहीं कहीं घर में वो जाएगा चोरी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके साथ लेन देन नहीं होगी, क्योंकि मालिक उठा हुआ होगा या कुत्ता भौंक रहा होगा, तभी जाके वो चोर वापस आ गया होगा, क्योंकि उसकी लेन देन उसके साथ नहीं होगी। तो ये चोर को समझे कैसे कि मेरा लिखा हुआ है कि मैं चोरी कर रहा हूं, या आगे के कर्म बन रहे कि क्या। हाथ से जो किया हुआ कर्म है वो प्रारब्ध कर्म है, पर मन से जो किया हुआ कर्म है ना, वो किरामन कर्म है। किरामन कर्म जो है ना हमारा लिखा हुआ जाता है, हाथ से कर्म वाला हमारा प्रारब्ध कर्म रहता है। गुरु नानक पातशाह की बार बार बातें याद आ रही है, कर कर करना लिख ले जाए। पहला कर हाथ वाला, दूसरा कर सोच वाला, बुरा सोच वाला। बुरा सोच वाला लिखा जाएगा, पहला हाथ वाला नहीं लिखा जाएगा। जब तक ये चोर चोरी करना कैसे नहीं छोड़ेगा, जब तक उसको ज्ञान न मिल जाए, किसी गुरु के ज्ञान न मिल जाए, गुरु के अंडर में ना जाए, जब तक सत्संग न सुन ले किसका, तब तक उसको ज्ञान नहीं आएगा ये कर्मों का कि वो चोर बना कैसे। कहीं कहीं कहते हैं कि मुझे ही दुख क्यों आया, इतना बड़ा दुख क्यों आया है। अरे भाई, कर्मों को समझो। अगर आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे ना 2 + 2 × 4 आएगा, 2 + 2 × 4 आएगा। तो वैसे ही कुदरत का नियम है, प्रकृति का नियम है, जो देंगे वही हमारे पास आएगा। यही कर्मों का विधान है। ये कर्म भूमि है, जो बोएंगे वही हमारे पास आएगा ही आएगा। हम सब कर्मों की कठपुतलियां हैं। जैसा हमें कर्म चलाएगा हमको चलना पड़ेगा। दुख सुख महापुरुष तो कहा करते हैं कि हर किसी को दुख सुख जो है ना, दुख तकलीफें, ये सब जिंदगी का हिस्सा है। हर किसी के जिंदगी में ऊंच नीच आती है। कोई भी बीमारी आए, किसी किसी को बड़ी बीमारियां रहती है, किसी किसी को हाई शुगर रहता है, हाई ब्लड प्रेशर रहता है, किसी किसी को डिप्रेशन रहता है, किसी को अलग बीमारी जो उसके बीमारी साथ ही रहती है। जितना भी इलाज करें बीमारी साथ ही रहती है, सिर्फ मेडिसिन पे चलते रहते हैं। इतनी बड़ी बीमारी आई कैसे? किरामन कर्मों की वजह से। किसी का हमने सोचा होगा तभी आया है। तो हमें क्या करना है? पिछला जो है ना कर्म, उसे ठीक है, वो तो भोगना ही है। ये जो कर्म हम अभी करेंगे, किसी का आपने बुरा अभी सोचा है, किसी के साथ झगड़ा है, उसके साथ जाके माफी मांगो। अपना किरामन कर्म जो है ना, उस माफी से डिलीट करो। जब तक किरामन कर्म आपको डिलीट कर रहे, मतलब हमारी आखिरी सांस से पहले हमको वो कर्म डिलीट करना है। माफी मांगो, आप खाली हो जाओ बिल्कुल।
संचित कर्मों में जाने ही नहीं दो। कर्मों को जाना है, हमको खाली होके जाना है। किरामन कर्म करेंगे, संचित कर्मों में जाएगा, संचित कर्मों से वापस से पारत कर्म में ये मनुष्य जन्म मिलेगा। अच्छा, संचित कर्मों में अच्छे कर्म और बुरे कर्म है, तभी जाके मनुष्य जन्म मिला है। अगर बुरे कर्म रहते थे तो नरकों में रहते थे, अगर अच्छे कर्म रहते थे तो अच्छे कर्म जो है ना वो भी हमें भुगतने पड़ते हैं, वो बाद में हम आएंगे। पहले किरामन कर्म पे चल रहा है हमारा टॉपिक। जिसके साथ जो झगड़ा है, आपका गलत फहमियाँ है, जिसका आप सोचते रहते हो बार बार कि भाई इसने ऐसा क्यों किया, इसने ऐसा क्यों किया, अरे भाई भूल जाओ, बच्चे जैसे बनो। बच्चा कैसे भूल जाता है, सबके साथ हंसते खेलते रहता है, बच्चे जैसे बनो, माफी मांगो, भूल जाओ, किरामन कर्म बनाओ ही मत। किरामन कर्म बनाएंगे, संचित कर्म में जाएगा, वापस से मनुष्य जन्म में आना पड़ेगा, ये जन्म मरण चलता जाएगा। किरामन कर्म बनता है अहंकार से कि मुझे कैसे कहा इसने, ऐसा कैसे कहा, मैं तो इसका ऐसा कर लूंगा। सोचा ना, अहंकार से सोचा, इसलिए कहते हैं अहंकार खत्म तो जन्म मरण खत्म। दुख तकलीफें हर किसी जिंदगी का हिस्सा है। दुख आए, एक्चुअली दुख आते नहीं, दुख जाते हैं। हमारा किरामन कर्म जो है ना, हमारा संचित कर्म जो दुख जमा हुए हैं वो निकलते जा रहे हैं, दुख जा रहे हैं, हम आजाद हो रहे हैं, दुखों से आजाद हो रहे हैं, हम चिंता और परेशानियों से आजाद हो रहे हैं। अगर दुख आ रहे हैं तो, बीमारी आ रही है तो, चिंताएं आ रही है तो, परेशानी आ रही है तो, संचित कर्म हमारा खाली होते जा रहा है। इसलिए दुख आए, दुख को थैंक यू कहा करो, धन्यवाद कहा करो कि भाई तू आया, मैं अभी आजाद होऊंगा, मेरी आत्मा अभी आजाद होंगी, संचित कर्म हमारा खाली होगा, इतना गोदान हमारा भरा हुआ है वो खाली होगा। दुख आए तो उसको थैंक यू कहो, धन्यवाद कहो कि भाई तू आया। जब भी दुख आए ना, हॉस्पिटल में चले जाया करो, देखना दुख आपका जो है ना कम हो जाएगा। कोई भी चीज हमें नहीं मिलती है तो हम दुखी होते हैं, ये चीज हमें नहीं मिली, काफी दिन दुखी ही रहते हैं। अरे भाई कर्मों में नहीं होंगी, कर्मों में नहीं होंगी वो चीज, इसके लिए हमें नहीं मिली, क्यों दुखी हुए हम? आनंद में रहो, मस्त रहो, हंसते रहो। आनंद में रहेंगे, मन हल्का होगा, मन हमारा सिमरन में, परमात्मा के नाम में लगेगा। मन भरा भरा रहेगा तो नाम भी नहीं जप पाएंगे। मन को खाली करो, एक्सेप्ट करो कि मेरा ही कर्म है। किसी ने हमको दुख दिया, एक्सेप्ट करो भाई ये मेरा ही कर्म है, इसीलिए वो मुझे दुख दे रहा है, इसको हमने पहले कुछ दुख दिया होगा तभी जाके हमें ये दुख दे रहा है। एक्सेप्ट करो, देखना खाली खाली हो जाएंगे, हमारा मन ही खाली हो जाएगा। हंसते हंसते दुख आप एक्सेप्ट करेंगे, दुख कैसे आया कैसे चले जाएगा पता ही नहीं चलेगा। जैसे एक बच्चे के आगे खिलौना रखो,
और उसके आगे 1 करोड़ रुपए रखो तो बच्चा खिलौना ही उठाएगा, क्योंकि उसको खिलौनों के साथ प्यार है। उसका नॉलेज जो है उस टाइम पे उसका दिमाग खिलौनों में है, 1 करोड़ का नॉलेज नहीं है। वैसे ही हमें कर्मों का नॉलेज ही नहीं है। कर्मों का नॉलेज नहीं है, इसके लिए हम सोच सोच के कर्म करते जा रहे हैं, किरामन कर्म करते जा रहे हैं, संचित में जमा हो रहे हैं, फिर से जन्म मरण में आते जा रहे हैं। कर्मों का नॉलेज है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। हर जगह दुखी दुख दुखी दुख दुख, क्या है? कोई दुख नहीं है, उल्टा खाली हो रहे हैं, हम आजाद हो रहे हैं, जन्म मरण के चक्कर से आजाद हो रहे हैं। तो अगर हमको प्रारब्ध सहना ही है, किसी किसी का कहना भी रहता है कि अगर हमको प्रारब्ध ये दुख सुख झेलना ही है तो नाम जपने का क्या मतलब, परमात्मा के याद करने का क्या मतलब, अगर ये प्रारब्ध कर्म हमें सहना ही है तो। बराबर बात है कि हम नाम जपने का क्या मतलब, परमात्मा के जाने का क्या मतलब, अगर प्रारब्ध कर्म सहना ही है तो कोई इसे चेंज नहीं कर पाएगा। हुक्म में अंदर सबको, बाहर हुक्म न कोई, सब हुक्म में है ये, इसको कोई चेंज नहीं कर पाएगा। तो हम नाम जपे क्यों? अमृत तेला कोई कोई उठता है नाम जपता है, कोई कोई दिन ब दिन नाम जपता है, सत्संग जाता है, सेवा करता है। तो हम ऐसा करें क्यों जब हमें ये प्रारब्ध कर्म झेलना ही है तो? नाश नहीं होंगे तो नाम जपने का क्या मतलब? अरे भाई ऐसा नहीं है, नाम जपना जो है ना बहुत ही जरूरी है। ये हमारे प्रारब्ध कर्म को खत्म तो नहीं करेगा, हम तो प्रारब्ध कर्म तो सहना ही है, पर नाम जो है हमारे प्रारब्ध कर्म को सॉफ्ट कर लेता है, सॉफ्ट कर लेता है, सूली का सूल कर देता है। किसी का भयानक एक्सीडेंट होने वाला रहता है तो उससे नॉर्मल एक्सीडेंट में कन्वर्ट कर देता है। ये परमात्मा का नाम, इतना शक्ति है नाम में, इतनी शक्ति है नाम में। नाम परमात्मा को याद करना तो बहुत ही जरूरी है, इससे ही हमें ताकत मिलेगी ये प्रारब्ध सहने की। और संचित कर्म खाली भी नाम जपने से होंगे, क्योंकि संचित कर्मों में हमारे जो बुरे कर्म पड़े हैं, जैसे हमारा एक बकेट है, बकेट में पानी पड़ा है, वो पानी हमारा समझ लीजिए बुरे कर्म, उसमें पानी बुरे कर्म का पड़ा हुआ है, खराब पानी पड़ा हुआ है, वो हमारे बुरे कर्म है। तो वो पानी को हम कैसे निकालेंगे? उसमें शुद्ध पानी अगर हम ऊपर से डालते जाएंगे, वो जो बुरे कर्म वाला पानी है, खराब पानी है, वो ऊपर आते जाएगा, क्योंकि हम अच्छे कर्म, हम अच्छा पानी डाल रहे हैं, हम नाम जप रहे हैं, परमात्मा का बकेट में हमारा अच्छा पानी जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली जो खराब पानी है वो बाहर निकल जाएगा, हमारे बुरे कर्म बाहर निकल जाएंगे। तो हमें भी नाम जपते अपने बुरे कर्म को बाहर निकालना है संचित कर्मों में से। नाम तो जपना है, बड़ा बड़ा दुख जो है नाम से कट जाते हैं। परमात्मा का नाम में इतनी ताकत है, सॉफ्ट कर देता है हमारे दुखों को। गुरु अर्जुन देव जी पातशाह जी ने कहा है ना कि दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम जी, दुखों को नाश करने वाला तेरा नाम है परमात्मा।
ये तो ही कर्मों की बात, नाम की बात। सतगुरु, क्या सतगुरु हमारे कर्म काट सकते हैं? किसी किसी के मन में सवाल तो होगा, क्योंकि हमें सतगुरु की बाह पकड़ के परमात्मा के पास जाना है। बिना सतगुरु के हम परमात्मा के पास पहुंच ही नहीं सकते। सतगुरु के पास इतना पावर है, परमात्मा की कृपा से हमें सतगुरु मिलते हैं। तो सतगुरु क्या हमारे कर्मों को काट सकते हैं? क्या हमारे प्रारब्ध कर्मों को काट सकते हैं जो हमें ये भोगना ही है? सतगुरु जो है ना, जब हमें नाम की देन देते हैं, नाम दान बख्शते हैं, तो हमारे संचित कर्म जो है खुद ले लेते हैं। जो भी हमारे गोडाउन में जमा है कर्म, नाम दान की बख्शिश करने के टाइम सतगुरु हमारे संचित कर्म अपने पास रख देते हैं। प्रारब्ध कर्म अपने पास नहीं लेंगे, क्योंकि प्रारब्ध कर्म सतगुरु ने ले लिया तो हमारा जन्म मरण कट जाएगा, हम मर जाएंगे अगर सतगुरु ने हमारे प्रारब्ध कर्म ले लेंगे तो। क्योंकि हमारे शरीर पे पूरा प्रारब्ध कर्म लिखा है। अगर प्रारब्ध कर्म ले लिए, शरीर का क्या कुछ काम नहीं रहेगा। इसलिए ना प्रारब्ध कर्म सतगुरु नहीं लेते, इसलिए हमें ये भोगने ही पड़ते हैं। पर नाम की ताकत हमें सॉफ्ट कर देते हैं ये कर्मों को, दुखों को। पर नाम कहाँ से मिलेगा? सतगुरु की देन से। सतगुरु नाम दान बख्शिश के टाइम हमारे संचित कर्म ले लेते हैं, प्रारब्ध कर्म नहीं लेते हैं, नहीं तो हमारा पूरा शरीर नाश हो जाएगा। नाम कैसे जग पाएंगे? किरामन कर्म जो है ना, सतगुरु के ज्ञान से, सतगुरु के ब्लेसिंग से हम अपने किरामन कर्म रोक सकते हैं, क्योंकि हमें ज्ञान आ जाता है। और इतना सतगुरु हमारे अंदर इतना प्रेम भर देता है, इतना ज्ञान भर देता है कि हमें किरामन कर्म करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। इतना ज्ञान दे देते हैं सतगुरु, इतना ब्लेसिंग देते हैं, इतना प्यार देते हैं, दया भाव अंदर भर देते हैं सतगुरु। तो सतगुरु जो है ना, सतगुरु की महिमा अपरंपार है। सतगुरु की वढाई कर ही नहीं पाएंगे। रोज सुबह उठ के सतगुरु का धन्यवाद किया करो, शुक्राना किया करो सतगुरु का। कहते हैं संत महापुरुष, परमात्मा बंधन में बांधते हैं, सतगुरु बंधन से निकालते हैं। हमारे कर्मों की वजह से परमात्मा ने हमें बंधन में बांधा ना, ये मनुष्य दे दी। तो सतगुरु ये कर्मों का लेन देन पूरा करा के हमारी आत्मा को वापस परमात्मा के पास भेजेगा। परमात्मा की कृपा से सतगुरु मिलते हैं। सतगुरु की इतनी वढाई है। किरामन कर्म को समझो, संचित कर्म को समझो, प्रारब्ध कर्म को समझो, किसी का बुरा सोचो ही नहीं, किसी का बुरा मत सोचो। बहुत बहुत धन्यवाद।